बोलो आशा भगवती माता की जय। आशा भगवती माता का व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक यानी अमावस्या तक चलता है। इसका विधान इस प्रकार है। उस दिन गोबर या मिट्टी से 8 कोनों का कोन लीपकर उसके सामने बैठकर कथा सुननी चाहिए। आशा भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपए, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी, 1 सुहाली और 1 फल चढ़ावें। 8 कोनों पर दीपक जलावें। इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजा करते रहें। 8वें दिन 1 सुहाग पिटारी 8 कोनों पर चढ़ावें। 8वें दिन 8 सुहाली का बायना निकालकर सासू जी को पाँव छूकर दे देवें। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 90 वर्ष इसका उज्जमन करें। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। हिमाचल में एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? इस पर पार्वती ने उत्तर दिया, पिताजी मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। परंतु गौरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुन राजा ने गौरा का विवाह तो एक अच्छे परिवार में कर दिया और पार्वती का विवाह रास्ते में चलते भिखारी रूप धारण किए शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। रास्ते में पार्वती जी जहाँ भी पैर रखती थी वहाँ की धूप जल जाती। शिवजी ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि पार्वती को यह क्या दोष लगा है जो वहाँ जहाँ भी पैर रखती है वहाँ की धूप जल जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उज्जमन करे तो उसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में तो बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बांध दीजिए। इस पर शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती जी ने हठ पकड़ ली कि मैं अपनी कोख अवश्य बंधवाऊंगी। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे चले। पार्वती जी की बहन गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती जी के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती जी को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा ने अपनी कही हुई पुरानी बातें याद आई। राजा ने पार्वती जी से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उनकी भाभियाँ आशा भगवती का व्रत उज्जमन कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मैं उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जमन कर लेती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो, वह सब सारी तैयारियां कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह मुद्रिका ले लो, इससे जो भी कुछ मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती जी की भाभियों ने कहा कि हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार कर सकी हैं, और तुमने थोड़ी सी देर में पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिवजी ने पार्वती से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगी कि पार्वती जी को भिखारी के साथ विवाह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से रानी बन बैठी है।
शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ गई हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती जी का दोष तो मिट गया, और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, यह क्या हो रहा है? तो शिवजी भगवान बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल नहीं पा रही थी, अब उसके लड़का हुआ है, इसीलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दीजिए। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही मना किया था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस प्रकार पार्वती जी ने हठ पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हठ देखकर शिवजी ने पार्वती के मैल से गणेश जी को बनाया, और पार्वती जी ने सारे नेगचार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी, तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना हो ले लीजिए। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियां जो धीरे धीरे पहुंची और उन्हें पहुंचने में देर हो गई, उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने शिवजी भगवान के कहने पर थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत व उज्जमन को कुंवारी कन्या भी करती हैं। इसलिए आशा भगवती माता ने जिस प्रकार सबको सुहाग बांटा, इसी प्रकार हमको भी देना। बोलो आशा भगवती माता की जय।